नमस्कार, आपका हमारे चैनल स्वागत है। आज मैं आपके सामने 5 का 5 @2 PM लंच का 23rd वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। कुछ तो लिखा होगा आपके तकदीर में, कुछ तो लिखा होगा आपके तकदीर में, उसे तकदीर पर छोड़ दो। कुछ तो लिखा होगा आपके तकदीर में, उसे तकदीर पर छोड़ दो। आप सिर्फ अपना कर्म करो और उसमें अपना मेहनत जोड़ दो। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित पर्यवेक्षणों के माध्य एवं माध्यिका के बीच क्या अंतर है। ठीक है, इंग्लिश में कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। आपको क्या करना है, मीन यानी कि माध्य निकालना और फिर मीडियन यानी कि माध्यिका निकालना और उन दोनों का अंतर बताना है। तो मीन निकालने करके क्या होगा, जितने भी संख्याएं दी गई सबको जोड़ो और जितने भी संख्या गिनती में उनसे डिवाइड कर दो। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं जोड़ता हूँ 9, 4, 13, 14, 18, 21, 23, 25, 30 और 6, 36। ये आपका 36 हो गया। अगर हम इसे काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 संख्या, 9 से भाग करते हैं, रिजल्ट क्या आएगा आपका 4 आएगा। मीडियन निकालना यानी कि माध्यिका निकालना, तो क्या करना रहेगा, सबसे पहले इसे छोटे से बड़े क्रम में सजाना होगा। तो पहले आएगा आपका 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 4, फिर से आपका 5, 6 और 9 आएगा। ये सही क्रम हो जाएगा। अभी क्या करना है, टोटल 9 संख्या है तो 4 इधर छोड़ते हैं, 4 इधर छोड़ते हैं, बीच में क्या आपका 4 आता है, तो ये आपका माध्यिका। अब दोनों का अंतर क्या होगा, आपको 0 मिलेगा। सही आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन 2 नंबर कहता है, x अनुपात 2 समानुपात 3 अनुपात 4 में x का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन इंग्लिश में कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन x रेशियो 1/2 प्रोपोर्शन 1/3 रेशियो 1/4। सिंपल सा तरीका बनाने का है, x के लिए x लिखते हैं और अनुपात के लिए बटा लिखते हैं, 1/2 का 1/2 लिखते हैं, बराबर लिखते हैं, इसे 1/3 लिख देते हैं और बटे में क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। अगर x का मान चाहिए तो 1/3 यहाँ लिखते हैं और जब ये डिवाइड हटाते हैं मल्टीप्लाई बनता है, 4 ऊपर और 1 नीचे आता है और यहाँ से 1/2 लाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि ये डिवाइड में है। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम में, ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा 3, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कहता है, a + x का मान 8 और a - x का मान 4 हो तो 4ax का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में क्वेश्चन कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ax व्हेन a + x = 8 एंड a - x = 4। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या करना होगा, a + x = 8, a - x = 4, x कैंसिल, 2a आएगा, इक्वल क्या आएगा, जोड़ के 12 आएगा। a का मान क्या आएगा, 2 से काटेंगे 12 को 6 आएगा। अब क्या करना होगा, a का मान रखते हैं 6, फिर से x = 8, यहाँ से x का मान चाहिए, 6 ले जाएगा माइनस करते 8 से 2 आएगा, यानी a का मान 6 और x का मान 2। अभी क्या चाहिए, 4ax का मान, तो 4 के लिए 4, a का मान कितना 6 और x का मान कितना 2, लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 24, 24 × 2 = 48। आंसर क्या होगा, सही आपका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 14 से 40 है और एक संख्या 96 है और इनका मौसम 36 है, तो संख्याओं के योग का मासप और लसापा के योग से अनुपात क्या है। इंग्लिश में कहता है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1440 एंड वन ऑफ देम इज 96 एंड देयर रेशियो इज 36। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स टू द सम ऑफ HCF एंड LCM। सबसे पहली बात क्या है कि HCF का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं LCM से तो जो रिजल्ट मिलता है वो होता है 2 नंबरों का मल्टीप्लाई। अभी HCF पता है कितना है, 36 है, LCM नहीं पता है और 2 नंबरों का मल्टीप्लाई क्या दिया, 1440। अभी अगर LCM चाहिए तो क्या करना हो, 36 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 36 से डिवाइड होगा 40 टाइम। तो संख्याओं का गुणनफल 14 से 40 है और उनमें से एक संख्या क्या 96 है, तो 96 से 1440 को डिवाइड करते हैं, क्या बचेगा, तो 96 से डिवाइड करना है 1440 को, तो 12 8 96 और 12 बार में 120 बार में और 8 से काटेंगे तो 15 बार में आपका 120 कट गया। तो दूसरी संख्या क्या होगी 15 और पहली संख्या 96। अभी क्या करना बोला गया कि दोनों संख्या का योग कर लेते हैं, तो 15 और 96 आपको कितना आता है, आपका 111 आता है। उसके बाद से लौसा और मासा योग करते हैं, लौसा आपका 40 और मासा कितना 36, कितना हो गया आपका 76। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे छोटा कौन सा है। इंग्लिश में कहता है विच द फॉलोइंग इज स्मॉलर अमंग ऑल।
4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, इसमें से कौन छोटा आपको बताना है। तो √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। पाई का जो मान होता है वो होता है आपका 3.14। और इसको क्या करना रहेगा, 42 लिखना रहेगा। और आवर्त लिखा है तो क्या होगा, 99 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 3 से काटेंगे क्या होगा, 3 और 3 आ जाएगा। तो 33 से अगर भाग करते हैं, 1 4 को दशमलव लेके 0 लेते हैं, तो 4 बार 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 10 में 2 गया 8 आएगा, दशमलव लिया हुआ तो 0 आएगा। 33 का 2 बार करेंगे तो क्या होगा, 66 आएगा। 10 में 6 गया 4 आएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, तो इसका मान आएगा 0.42। और 1/3 का मान क्या होता है, 0.33। इस हिसाब से सबसे छोटा कौन सा हो गया, ऑप्शन डी सबसे छोटा हो गया।